नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मशहूर फिल्म कलाकार शाहरुख खान की। शाहरुख खान आजकल 14 साल के लिए नहीं, केवल 7 महीने के लिए वनवास पर हैं। इस एकांतवास के दौरान क्या वो अपने कल, आज और कल के बारे में कुछ सोचेंगे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं शाहरुख खान से ही सीधी बात। शाहरुख जी का आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछनी है आपसे, लोग राम भगवान तो दिवाली पे वनवास से वापस आए थे, आपने अभी फिल्म में थोड़े दिन के लिए वनवास लिया है। वनवास नहीं लिया, थोड़ी सी छुट्टी ली है। वो एक छुट्टी, किस लिए छुट्टी लिया आपने? पिछले 1-1.5 साल से मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मेरी थोड़ी सी कमर में चोट थी, उसके रेस्ट की वजह से फिल्में थोड़ी डिले हो गई। तो मैंने पहले वो सारी फिल्में खत्म की ब्रेक नेक स्पीड पे, पन नॉट इंटेंडेड। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे सोचा कि 2-3 महीना छुट्टी बनाऊंगा। ब्रेक नेक तो नहीं, ब्रेक कमर हो गई थी। हाँ, ब्रेक एक्चुअली नेक ही थी, वो लोग कमर कमर बोलते हैं कि एक्टर्स की हर बात को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो जस्ट सम टाइम ऑफ कि बच्चों के साथ रहूं। फिर इन दिनों में छुट्टियां भी बहुत होती हैं, दिवाली की, क्रिसमस की, सो टू गेट टू स्पेंड सम टाइम विद द चिल्ड्रन। हम लोग कहते हैं इंसान की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है, पर आपके पीछे आपके दोस्त हैं, जोर साहब रहे, उनका बेटा रहा। हाँ, तो मेरा सक्सेस इसलिए ज्यादा है, जिस इंसान के सक्सेस के पीछे मर्द हो, सक्सेस थोड़ा और बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि मर्द की वजह से आया या औरत की वजह से आया? दोनों की वजह से। औरतें देखती हैं और पसंद करती हैं, मर्द फिल्म बनाते हैं और ऐसी फिल्म बनाते हैं कि वो पसंद करें। तो फिर औरत कोई आपकी लाइफ में अभी तक नहीं कोई आई नहीं? अभी है मेरे पास, मेरी एक बहन है, मेरी एक बीवी है और मेरी बेटी है। अच्छा, होपफुली वो बड़ी होकर सक्सेसफुल फिल्म बनाएगी। 3 वुमेन आपकी लाइफ में होंगी, उससे से आप संतुष्ट हैं? बहुत है। तो आपने कहा कि फिल्मों से छुट्टी इसलिए ली कि बहुत काम किया आपने, पर पिछले 1.5 महीने आपने सारे वर्ल्ड के अंदर टूर कर लिया। पैसा पैसा पैसा, इसलिए आप दौड़ भाग कर रहे थे कि पैसा ही कमाना है, बेटियों के लिए, बहू के लिए, बहन के लिए। नहीं, पैसा तो मुझको अब मैं छींकता हूँ तो लोग देते हैं, तो इसलिए मुझे दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। आपने कहा जैसे छींकते हैं तो पैसा मिलता है, आप तो बरसात होती है, छींक के तो बजाय दुकान होने के बजाय आपके पैसे की बरसात होती है। पर लगता नहीं कि आपकी मिशन क्या है लाइफ का? आप 40 साल के हो गए, अच्छे सक्सेसफुल एक्टर हैं, हिंदुस्तान के नंबर 1 हीरो हैं आजकल आप। मेरा बस यही है कि जितना सारा लोगों ने प्यार दिया मुझे, जितनी सारी मेरी फिल्में चली हैं, वो कई जगह तक तो इसलिए चली हैं क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेरा टैलेंट है, लोगों की मेहनत है उसके पीछे। लेकिन मुझे उसके बाद लगता है वो इसलिए चली हैं क्योंकि लोग कुछ ज्यादा प्यार करते हैं। तो उस प्यार को मैं सिर्फ थैंक यू कहना चाह रहा हूँ, और वो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि और फिल्में करूँ, एंटरटेनिंग फिल्में करूँ, एंटरटेनिंग सिनेमा करूँ, और इंशाल्लाह मेरी लाइफ टाइम में कुछ ऐसा कर सकूँ हिंदी फिल्मों के जरिए जो नया हो, थोड़ा। आपका रोल मॉडल है कि आप हिंदुस्तान में ये बनना चाहते हैं, या नहीं बॉलीवुड का कोई कंपैरिजन या हॉलीवुड का कंपैरिजन? हिंदुस्तान में मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ। अपना आप एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं। आपके लिए दिलीप साहब, वंडरफुल पीपल, आई थिंक राज साहब, दिलीप साहब, अमित जी, अब ये सब बहुत बड़े आइकॉन्स हैं। आई डोंट थिंक मैं उतना बन सकता हूँ, और ना ही मैंने कभी वैसा बनने की सोची, या उस एक्चुअली वो कंपैरिजन ही थोड़ा ओडियस और गलत है। तो वो लोगों को मैं मद्देनजर रखता जरूर हूँ कि भाई ये लोग थे, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मुझे अपनी लिमिटेशंस मालूम, तो मैं उतना शायद ना हो सकूं। पर अभी भी लगता है कि शाहरुख खान जो है ना बहुत सक्सेसफुल एक्टर है, परंतु सुपर एक्टर अभी भी नहीं बन पाया। जैसे अमिताभ बच्चन पैन इंडियन है और आप अभी तक, और शायद ना बन भी ना सकूं शायद। ये तो एक नजरिया होता है कि भाई कितना बड़ा आदमी एक्टर की एक्चुअली कोई वो नहीं होती, स्टैंडर्ड नहीं होता कि अच्छा है कि बुरा है, मेरे हिसाब से। बट द पॉइंट ऑफ व्यू इज, विल आई बी अ बिग इनफ स्टार टू बी रिमेंबर्ड? आई डोंट नो, एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि आपके बारे में ये कहा जाता है, जो आपके क्रिटिक हैं, मैंने सहमत उससे कई बार होता है कि आप केवल 5 स्टार कलाकार हैं, आपकी अपील केवल शहरों तक है, रिच इंडिया, अर्बन इंडिया और पूरा और रूरल इंडिया से आप बिल्कुल बेवफा हैं, उनके साथ कोई अपील नहीं है आपकी। मे बी नॉट, बट मेरा ये है कि मैं फिल्में उस नजरिए से करता ही नहीं कि भाई ये फिल्म जो है मैं रुड़की के लिए बनाऊंगा, और ये फिल्म मैं बर्मिंघम के लिए बनाऊंगा, और ये फिल्म मैं न्यू दिल्ली के लिए बनाऊंगा। मैं वो फिल्म बनाऊंगा जिसमें पहले मुझे खुशी हो कि भाई ये फिल्म की कहानी अच्छी है और बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी, तो मैं जाकर वैसी फिल्म करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म अगर रुड़की में ना चले, या जिसी कोई क्रिटिक्स जिसमें आप नहीं है वो समझें कि ये फिल्म जो है भाई ये इंटीरियर्स में नहीं कि सिर्फ 5 स्टार में चलती है या 7 स्टार में चलती है, तो उस पर मेरी कोई भी कंट्रोल नहीं है, उस पर मेरा कोई भी बस नहीं है। तो इसलिए आपके खिलाफ ये भी क्रिटिसिज्म है, जो भी फिल्म आप बनाते हैं उसमें शाहरुख खान मेन कैरेक्टर, सारा उसके अर्द गिर्द होना चाहिए। देखिए मैं हूं ना, इस तरह की फिल्म जिसमें शाहरुख खान ही हीरो है, वही सेंट्रल फिगर है, आप किसी और को तवज्जो नहीं देते जितनी देनी चाहिए। कलाकार टीम वर्क की स्पिरिट नहीं है आपके ऊपर। नहीं, ये तो गलत है। ये तो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मैं जो अपनी फिल्म बनाता हूँ या जिस फिल्म में मैं काम करता हूँ उसके अंदर सारी तवज्जो मैं सबको देता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से, उस तवज्जो की वजह से मैं थोड़ा बेहतर लगता हूँ, और बहुत सेल्फिशली देता हूँ मैं। मुझे बहुत सारे एक्टर्स मिलते हैं और एक्ट्रेसेस
मुझे कहती भी हैं कि शाहरुख तुम जितना स्पोर्टिंगली काम करते हो और हमें बोलते हो बेटर हो, वो कमाल का है। एंड आई डोंट एग्री, आई डू इट फॉर देम, आई डू इट फॉर मी, बिकॉज मेरी फिल्म बहुत अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि हर बड़े आदमी की एक वीकनेस होती है, वो वीकनेस ये है कि जब वो बड़ा बन जाता है तो इंटॉलरेंट हो जाता है, क्रिटिसिज्म पसंद नहीं होता है। और शाहरुख खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि कोई उनके खिलाफ थोड़ा लिख दे या बोल दे तो उससे कुट्टी, उससे बात नहीं करनी। नहीं, नॉट एट ऑल। मेरा इंटॉलरेंस आपका एक लाइफ नहीं, इंटॉलरेंस बिल्कुल नहीं। अभी मैं बहुत पायस और स्पिरिचुअल बन चुका हूँ पिछले 5 सालों से। चोट लगी क्या? शायद चोट की वजह से, चोट से थोड़ा पहले से हो गया था मैं। नहीं, वो चोट की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आई जस्ट डिसाइडेड टू गो अ लिटिल मोर सॉफ्ट ऑन एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज मेरी उम्र हो गई। और उम्र के बारे में आप भी जानते होंगे, उम्र हो जाती है तो आदमी थोड़ा सा naughty at 40, या नॉट नॉटी एट 40, a little relaxed at 40। आपकी मैंने फिल्में काफी देखी है, बहुत देखी है फिल्में, क्योंकि एक फिल्म मैंने बार बार आपकी देखी थी, मोहब्बतें, क्योंकि आपको देख रहा था कि अब वो सुपरस्टार के सामने खड़े हैं और ऊपर खड़ा हुआ है, आप नीचे खड़े हुए डायलॉग बोल रहे हैं। परंतु कई बार मुझे लगता है कि आपकी एक्टिंग बड़ी प्रेडिक्टेबल है। आप रोने धोने का काम तो अच्छी तरह दिलीप कुमार की तरह कर लेते हैं, ब्रवाडो है अमिताभ बच्चन की तरह कर लेते हैं, रोमांस जो है आप देवानंद या राजेश खन्ना की तरह। आपकी ओरिजिनलिटी शाहरुख खान अगर कहें तो क्या है? रोना भी आपका जो है ना, मुझे पता है कि आप नाक खुला के रोएंगे जोर जोर से। देयर इज नो ओरिजिनलिटी, एक्टिंग इज नेवर ओरिजिनल। मैं कभी भी ऐसा दावा नहीं किया कि मेरी एक्टिंग ओरिजिनल। तो आप बिक क्यों रहे हैं फिर ओरिजिनल नहीं है? ये तो उनसे पूछिए जो खरीद रहे हैं। तो आपने, आपकी मार्केटिंग अच्छी है। Must be. My marketing is fantastic. I'm the best marketing agent in the world. But I don't market my acting. Like I said कि अगर मैं इतना ओरिजिनल नहीं हूँ और जो मैं काम करता हूँ वैसा ही है। और कई बार मुझे लोग बोलते भी हैं कि शाहरुख खान हर पिक्चर में शाहरुख खान रहता है, तो उनको मैं सिर्फ ये बात बताता हूँ कि अगर मैं किसी और तरीके का होना चाहा, सपोज मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैंने ये सोचा था जब मैं थिएटर में था कि अब मैं रोल करूंगा राम प्रसाद का, तो मैं राम प्रसाद के साथ रहूं और राम प्रसाद का चाल ढाल, बोलना चालना कैसा है वो सीखूं। फिर मैंने सोचा मैं प्रभु साहब के साथ रहूं, क्योंकि मुझे प्रभु साहब की एक्टिंग करनी है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इन लोगों को जितना भी डीपली जान लूं, मैं कभी उतना नहीं जान सकूंगा जितना मैं अपने आप को जानता हूं। तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ा कि मैं अगर प्रभु साहब का रोल भी कर रहा हूं तो मैं जो है शाहरुख खान प्रभु साहब बनेंगे, उल्टा नहीं। शाहरुख खान लग रहा है कि मैं हूं ना, आपके अंदर मैं ज्यादा हो गई है, लगता है आपकी बातचीत से लग रहा है कि ये मैं क्यों हुई है। इसके बाद एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपकी मैं डिस्कस करूँ। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर फिल्म कलाकार शाहरुख खान से। शाहरुख जी, आपको मैं पहले ब्रेक से कह रहा था कि जो मैंने कहा इंटॉलरेंट, अब मेरे को लगता है कि आपको लगता है कि मेरे अलावा कुछ नहीं, मैं हूं ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी आपको ऐसे लगने लगे। जब मैं 90 मॉडेस्टी जरूर दिखाई आपने कि मैं क्योंकि दूसरा बने से इसलिए मैं ओरिजिनल रहना चाहता हूँ। नो, आई कांट बी लाइक एनीबॉडी एल्स। आई नो माई सेल्फ बेस्ट। तो मैं अपने आप को आगे रखकर और उसी पैरामीटर, उसी छोटे से कसे हुए पैरामीटर के अंदर काम करता हूँ जितनी मेरी हैसियत और औकात है। और मैं हूं ना, मेरा अभी नहीं हुआ है, मैं हूं ना, मैं जिस दिन पहले दिन फिल्म में आया था तब से है, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको लगता है एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट है? अमिताभ बच्चन की जब पहले एक्टिंग की थी, मैं मोहब्बतें इसलिए बार बार ला रहा हूँ, उसका जब आप कर रहे थे आपको लग नहीं रहा था कि वो सुपरस्टार से जो कंपैरिजन करेंगे आपका, कि आप उनसे बेटर हैं? जैसे मैंने बताया, मैं सोचता ही नहीं हूँ, मुझे उनकी बहुत इज्जत है। और ऑब्वियसली मैं जब अमृता राव के साथ भी एक्टिंग कर रहा था मैं हूं ना में, तो मैं बहुत नर्वस था। और अमित जी के साथ भी जब कर रहा था तो बहुत नर्वस था। आप बड़े लोग से डरते हैं, छोटे से डरते हैं? मैं दोनों से बीच वाले कुछ डरते हैं? बीच वाले कोई है ही नहीं। एक से 10 कोई है ही नहीं। तो आपको लगता नहीं कि ऊपर क्या लगता है आपको कि जब आप कर रहे थे कोई डायलॉग आप मोहब्बतें का, मेरे को लगता है सुनाएंगे जिसको लगा कि आपको वो बोलने में आपको कुछ ऐसी कठिनाई हुई या मेहनत करनी पड़ी? देखिए, मैं तो बचपन से अमित जी को देखकर बड़ा हूँ, तो मेरे स्टार अमित जी हैं। हमारी उम्र के 1970s ऑनवर्ड्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कभी चाइल्डहुड में कोई रामलीला में पार्ट लिया या कोई छोटा सा कॉलोनी में प्ले किया तो दिल में यही होता था कि मैं भी बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बन जाऊं। तो मोहब्बत का एक दो लाइन याद है मुझे। मैं थोड़ा डम हूँ तो ज्यादा याद नहीं रहते मुझको कि दम लोग ज्यादा पैसे बनाते हैं। यहाँ से 100% आपको तो मालूम होगा। मैंने नहीं बनाई थी, मालूम नहीं। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे 55 साल का बूढ़ा अपनी 18 साल की बेटी की गालिन लगी तस्वीर के नीचे खड़ा है। तो इसलिए आपको मेरे को आपका डायलॉग है, तो हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? वो बाजीगर है। तो आप वहाँ हार करके भी जीत गए उनसे? नहीं, वो डायलॉग, वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा याद है। तुम सोच रही होगी कि मैं जानबूझकर रेस हार क्यों गया तुम्हारे लिए, क्योंकि जानबूझकर अगर रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीना का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। इसलिए किसी ने कहा है कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। कितनी बार कहते हैं? सी, यू डोंट मानो हार मानते नहीं है, हार हो जाती है। और उसके बाद द बेस्ट पार्ट अबाउट फॉलिंग डाउन और गोइंग डाउन इज कि देयर इज अ चांस यू कैन गेट अप एंड फाइट अगेन। और अगर ऊपर ही रहे और भागते ही रहे तो देयर इज नो चांस टू रेस्ट। डिफीट इज अ चांस टू रेस्ट अ व्हाइल।
and then start all over again afresh. क्योंकि आपकी जो शुरू के रिसर्च एक नया रोल आ रहा है, नई पीढ़ी जो आपकी आ रही है, सेकंड स्टिल यंग, वैसे ये जो नया एक ट्रेंड चला है कि नंगापन करो, डांस करो, एवरीथिंग इन नंबर, आइटम नंबर, व्हाटएवर, क्या आपको लगता है ये सब ठीक हो रहा है फिल्म को सक्सेस बनाने के लिए? देखिए, क्रिएटिविटी हर तरीके से अलग होती है हर किसी की। अभी कोई उस चीज के अंदर, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, किसी के साथ मेरा अगर मेल नहीं होता है दिमागी या बातचीत का, तो मैं बेटर है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ना रहें। सो एवरीबडी ट्राइज एवरीथिंग, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ ट्रूथ इन कॉमर्स, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। सो इफ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस, जैसा आप कह रहे हैं, आइटम नंबर, नंगापन या सेंसुअलिटी, अभी उनका टेक है कि इससे शायद पिक्चर ज्यादा चल जाएगी। आई एम नो वन टू ऑस्ट्रोसाइज। आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप, मैं उस नाते आप एक्टर के नाते नहीं पूछ रहा कि आपको लगता है कि आप ये सब कराएंगे अपनी फिल्म को सक्सेस करने के लिए? आई डोंट थिंक, एज एन एक्टर मैं नहीं कर सकूंगा शायद, मैं बहुत शर्मीला भी हूँ। और एज अ पर्सन आई लाइक टू वॉच अ फिल्म विद एवरीवन, कि भाई सब देख रहे हैं तो थोड़ी सी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऐसी फिल्म आप कभी नहीं बनाई? मैं डायरेक्टर तो नहीं हूँ, एज अ प्रोड्यूसर आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू चूज अ सब्जेक्ट जिसमें मैं खुद हूँ और वो फिल्म ऐसी हो। अंदर से आप बड़े अभी कन्वेंशनल हैं? अंदर से नहीं, मैं बाहर से भी बहुत कन्वेंशनल हूँ। नहीं, बाहर से तो आप जो रोल करते हैं उसको तो नहीं लगता है? नो नो, आई एम वेरी कन्वेंशनल। इवन इफ यू सी द कैरेक्टर्स आई प्ले, वो नॉर्मली हमेशा कन्वेंशन, कल्चर, सोशल नॉर्म्स और गुडनेस की बात करते हैं। पर एक चीज और है, पॉलिटिशियन जो है ना आजकल काफी दुरुपयोग कर रहे हैं फिल्म एक्टर्स का, उनको कैंपेन के लिए ले जाते हैं, पॉलिटिक्स में ज्वाइन कराते हैं। तो आपका ऐसा कोई, फिल्म में आपकी पॉलिटिकल मैसेज जरूर है कई बार, पर आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा है या सोचेंगे या करेंगे? कौन सी पार्टी के लिए? नहीं, मैं बहुत ए पॉलिटिकल बाय बिलीफ हूँ। मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि दुरुपयोग यूज हो रहा है उसका। आई थिंक जिसको जो जैसा करना है वो जाके कर रहे हैं, कोई किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता जेन्युइनली। एंड अगर किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है दिमाग में और वो समझते हैं या समझती हैं, उनका वैसा करना कोई गलत नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आती है पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ एक पॉलिटिशियन यहाँ होते हैं, फिर वो कहीं और होते हैं, और फिर वो कहीं और होते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। तो मैं थोड़ा सा ए पॉलिटिकल बाय नेचर हूँ। प्लान नहीं है कि पॉलिटिकल? नहीं, मेरे को बिल्कुल, आई डोंट थिंक, एज आई ऑलवेज से, आई डोंट थिंक, जैसे आपने भी बोली दिया शुरू में, आई डोंट थिंक आई एम सच अ गुड एक्टर दैट आई कैन बी अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन एक्टर होते हैं बेसिकली? नो, आई कैंट बी एज गुड एन एक्टर लाइक आई सेड। तो आप रूल आउट कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स? एब्सोल्युटली। तो एक अब 10 साल के बाद आप इंटरव्यूज कर सकते हैं अगर मैं पीएम बन गया तो। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका मिशन ये है कि एक्टिंग के अलावा आप जो मॉडल बनते चले जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल बेचते हैं, आप कुछ और भी काम करते हैं, और शादियों में गाड़ियां भी चलाते हैं, और शादियों में डांस भी करते हैं। 100%। तो ये जरूरी है कि आपको, यू आर मोर ए मॉडल नाउ? maybe I'm more a model, I'm a model Indian citizen, but the point is कि ये सब चीजें मैंने शुरुआत की एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में। शायद पहले लोग इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं करते थे एक्टर्स, उसको थोड़ा सा नीचे देखा जाता था, बट जैसे वक्त जा रहा है तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस इज मीडिया रिलेटेड। मीडिया जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि टेलीविजन इतना बढ़ गया है, न्यूज प्रिंट भी बढ़ गया है, और अब तो हर जगह पर मीडिया का, इवन इंटरनेट पे आ गया है। सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम इनटू द पर्व्यू ऑफ एक्टिंग और एन एक्टर। काम तो आप अपनी जी की नकल में कर रहे हैं कि वो भी मॉडल बनते जा रहे हैं, एक्टर कम होते जा रहे हैं, आप भी मॉडल बनते जा रहे हैं उस तरफ? नो, मैंने तो बहुत पहले से शुरू किया था, और वैसे एक्चुअली लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 5 चीजें एंडोर्स करता हूँ। कई लोग ज्यादा भी करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन एडवर्टाइजिंग, I don't find anything wrong in dancing at weddings. I don't find anything wrong in entertaining people anywhere except my bathroom. So you will still go on acting as a model? I am only acting. I am an actor. मैं भांड हूँ। नहीं, किस लिए कर रहा हूँ वो अलग बात है। पैसा लोग तो मैंने आपको बोला छींकता हूँ। पर ये पैसा ही मिलता है ना, फिल्म में तो आप नहीं करते। I will never do anything. शादी में भी आपको पैसा अच्छा मिलता है, फिल्म से ज्यादा मिलता होगा? Except a big नहीं, फिल्म से ज्यादा नहीं मिलता। Except television program. चले जाते हैं आप डांस करने, लक्ष्मी मित्तल की शादी। सस्ता तो मैं हुई नहीं, except for आज तक। फिल्म के मुकाबले में It's a one day work. So if you measure it like this in economics, अगर मैं इकोनॉमिक्स में टर्म में कहूँ कि आपका मिशन की आपने क्या सोचा है कि 100 करोड़ बहुत है, 500 करोड़ बना लेंगे तब रिटायर हो जाएंगे, या 500 फिल्मों में एक्टिंग कर लेंगे तब नहीं, पैसे के हिसाब से तो मैं रिटायर नहीं होगा। As soon as I buy आज तक टेलीविजन चैनल में रिटायर हो जाऊंगा। अच्छा, तब ये आपका मिशन है? This is my vision। फिर छोड़ दो। आज तक आपको लगता है मैं I just want to buy आज तक, that's all। आप हमारे स्टूडियो में आए, जब देखिए इंतजार करेंगे कब खरीदेंगे, आपके नौकर कब बनेंगे, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए
आज तक।